देखिए, इससे पहले के क्वेश्चन पिछली वीडियो में हमने देखे थे, तो उससे आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखते हैं। तो 31 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द मास प्रोडक्शन। कह रहा है कि मास प्रोडक्शन क्या है। तो प्रोडक्शन एंड वर्क इन लार्ज नंबर, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में किसी जॉब का प्रोडक्शन ही क्या कहलाता है, मास प्रोडक्शन कहलाता है। बत्तीस नंबर की देखिए, कह रहा है कि विच सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट्स आर अलाउ इन आवर कंट्री। कह रहा है कि अपने देश में जो है लिमिट फिट की कौन सी सिस्टम फॉलो की जाती है। तो हमारे यहाँ BIS सिस्टम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। 33 नंबर देखिए, कह रहा है कि विच टर्म यूज टू इंडिकेट एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इन BIS सिस्टम ऑफ लिमिट फिट। कह रहा है कि विच टर्म यूज टू इंडिकेट एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ कंपोनेंट इन BIS सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट। इसमें क्या आ जाएगा, शाफ्ट। 34 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द मीन्ड बाई लोअर डेविएशन इन BIS सिस्टम। कह रहा है कि BIS सिस्टम में लोअर डेविएशन का मतलब क्या है। तो हमने देखा था अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लिमिट एंड बेसिक साइज। बेसिक साइज और लोअर साइज के बीच का अलजेब्रिक डिफरेंस, और अपर डेविएशन या हायर डेविएशन तो बस बेसिक साइज और अपर साइज के बीच का अलजेब्रिक डिफरेंस क्या कहलाता है, अपर और लोअर, और बेसिक साइज के बीच का अलजेब्रिक डिफरेंस लोअर डेविएशन। 35 नंबर देखिए, कह रहा है कि हाउ मेनी फंडामेंटल डेविएशन आर इन BIS सिस्टम। कह रहा है कि BIS सिस्टम में कितने फंडामेंटल डेविएशन है। तो ये क्या होते हैं, 25 फंडामेंटल डेविएशन होते हैं। 36 नंबर देखिए, कह रहा है कि हाउ मेनी ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आर रिप्रेजेंटेड इन BIS सिस्टम। तो ग्रेड कितने होते हैं, तो 18 होते हैं, और डेविएशन 25 फंडामेंटल डेविएशन होते हैं, और 18 क्या होते हैं, टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। टॉलरेंस ग्रेड हम देखते हैं IT01 से लेकर IT0, IT1, इस तरीके से IT16 तक 18 क्या होते हैं, टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। 37 नंबर देखिए, कह रहा है कि विच फंडामेंटल डेविएशन सिंबल इंडिकेट होल बेसिस सिस्टम। तो हमने बताया था होल बेसिस सिस्टम के लिए कैपिटल H और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम के लिए स्मॉल h का प्रयोग किया जाता है फंडामेंटल डेविएशन सिंबल के रूप में। आगे देखिए, कह रहा है कि विच डिवाइस इज यूज एज डाटम वाइल मार्किंग विथ वर्नियर हाइट गेज। कह रहा है कि कौन सी डिवाइस या युक्ति प्रयोग की जाती है डाटम के रूप में जब मार्किंग करते हैं, किसकी सहायता से, वर्नियर हाइट गेज की सहायता से। तो डाटम सरफेस के रूप में हम सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। बी सही हो जाएगा, सरफेस प्लेट। जब भी वर्नियर हाइट गेज की सहायता से हम किसी जाप पे मार्किंग करते हैं या जाप की हाइट को मापते हैं, तो डाटम सरफेस के रूप में हम सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। 2 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज टर्म बेसिक साइज इंडिकेटेड। कह रहा है कौन सा टर्म जो है बेसिक साइज को इंडिकेट करता है। तो डी, साइज बेस ऑन डायमेंशनल डेविएशन आर गिवन, यानी बेसिक साइज पे ही क्या होता है, डायमेंशनल डेविएशन जो होते हैं दिए जाते हैं। जो भी अपर की तरफ लोअर की तरफ होगा वो सारे किस पे दिए जाते हैं, बेसिक साइज पे दिए जाते हैं। बेसिक साइज को ही हम जीरो लाइन भी कहते हैं। 3 नंबर देखिए, कह रहा है कि हाउ टू इंडिकेट फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल इन BIS सिस्टम। कह रहा है कि फंडामेंटल डेविएशन में
होल BIS के फंडामेंटल डेविएशन में होल को कैसे इंडिकेट किया जाता है, तो कैपिटल लेटर से और शाफ्ट को स्मॉल लेटर से। देखिए इसको कई बार अलग अलग रूप में पूछ रहा है, कहीं कैपिटल एच कहीं स्मॉल एच। तो होल को कैपिटल लेटर में एच से, और जो भी लेटर रहेंगे होल के वो किससे होंगे, कैपिटल लेटर से, और शाफ्ट के स्मॉल लेटर में लिखे होंगे। 4 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट साइज ऑफ द डायमेंशन। कह रहा है कि एक डायमेंशन दी गई है, देखिए जिसमें कोई एक शाफ्ट है जिसकी डाया दिया है 25, इसमें क्या हो गया, बेसिक साइज, इसको हम बोलेंगे 25 को बेसिक साइज। और देखिए ऊपर की तरफ +0.003 और माइनस में .001। तो इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, तो मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगी, 25 प्लस अपर डेविएशन क्या है, तो 0.003। तो मैक्सिमम लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, 25.003 mm। अगर लोअर पूछता तो क्या हो जाता, 44.999 mm। और इन दोनों का अंतर यानी 0.004 क्या हो जाता है, उसका टॉलरेंस हो जाता है। तो अगर इसमें हम समझें तो 25 बेसिक साइज है, अपर डेविएशन क्या हो गया, तो 0.003, लोअर 0.001। अपर अगर साइज पूछ दिया तो 25.003, लोअर तो 24.999, और टॉलरेंस क्या हो जाएगा, तो 0.004 mm। देखिए जैसे 5 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट साइज ऑफ ए डायमेंशन। कह रहा है कि मैक्सिमम लिमिट साइज जो डायमेंशन दी गई है इसमें क्या होगा, नहीं मैक्सिमम नहीं, सॉरी, मिनिमम लिमिट साइज पूछ रहा है। तो मिनिमम क्या हो जाएगा, तो 50 माइनस 0.02, तो 49.98। अगर मैक्सिमम पूछता है इसमें तो 50.03 हो जाता। अगर इसमें टॉलरेंस पूछ जाता तो 0.05 mm। 6 नंबर में देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ द डायमेंशन। एक डायमेंशन दिया गया, इसमें कह रहा है कि टॉलरेंस कितना होगा, तो टॉलरेंस क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले अपर लिमिट निकालेंगे 30.02, लोअर क्या हो जाएगा, तो 29.98, और दोनों का अंतर, टॉलरेंस की हमने परिभाषा देखी थी, अपर साइज और लोअर साइज के अंतर को हम क्या करते हैं, टॉलरेंस करते हैं। तो अपर साइज 30.02 और लोअर 24.98 घटा दिए तो 0.04 mm क्या हो जाएगा, इसका टॉलरेंस हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, कह रहा है कि विच पार्ट्स ऑफ ड्रिल कैरियर द कूलेंट टू द कटिंग एज। कह रहा है कि ड्रिल के किस भाग से जो होता है कूलेंट कटिंग एज तक पहुंचता है। तो जो फ्लूट होता है, नाली होती है जिससे चिप्स निकलता है, उसी से होके कूलेंट भी क्या होता है, कटिंग एज तक पहुंचता है, और जो हमारा ड्रिल बीट है उसको गर्म होने से बचाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन फॉर मेकिंग होल ऑन द वर्क पीस। कह रहा है कि वर्क पीस पे होल करने के ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, तो वर्क पीस पे होल करने के ऑपरेशन को हम बोलते हैं ड्रिलिंग। 9 नंबर देखिए, कह रहा है कि विच वे द कूलेंट फ्लो थ्रू द कटिंग एज इन ए ड्रिल। कह रहा है कि अभी देखिए पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन आया था कि जो कूलेंट है वो ड्रिल के किस हिस्से से होके फ्लो होता है, यानी प्रवाहित होता है, हम कहें कि बहता हुआ है, तो किससे होके जाता है एज तक, तो फ्लूट से, नाली जो बनी होती है उस नाली से ही हमारा क्या होता है, कूलेंट पहुंचता है कटिंग एज तक। 10 नंबर देखिए, कह रहा है कि वाई द टैप ड्रिल साइज टू बी कैलकुलेटेड। कह रहा है कि टैप ड्रिल साइज को क्यों कैलकुलेट किया जाता है। अगर बिना कैलकुलेट किए हम टैप को
नहीं लगा सकते कि किसी भी होल में किसी भी टैप को लगा दें। उसके लिए क्या किया जाता है, टैप ड्रिल साइड को कैलकुलेट किया जाता है। तो क्यों कैलकुलेट किया जाता है, तो टू मेंटेन सफिशियंस मटेरियल टू टैप, ताकि जो टैप है उसको सफिशियंस मटेरियल मिल सके। बहुत ज़्यादा जो है बिना कैलकुलेट किए हम टैप लगा दिए, क्या होगा, टैप टूट भी सकता है अगर ज़्यादा फोर्स से हम उसको घुमा रहे हैं। तो इसलिए टैप का यूज़ करने से पहले टैप साइज कैलकुलेट की जाती है, ताकि जो है हम सफिशियंस मटेरियल टैप के लिए मेंटेन कर सकें। 11 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन के क्या लाभ हैं। तो प्रोडक्शन रेट इज इंक्रीज, इससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन रेट है, उत्पादकता दर जो है वो बढ़ती है मास प्रोडक्शन से। ये 12 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन। तो कह रहा है कि डिसएडवांटेज क्या है मास प्रोडक्शन का। तो मास प्रोडक्शन के लिए हमें क्या होती है, जिग और फिक्सचर की आवश्यकता होती है। ये क्या होता है, उसका डिसएडवांटेज है। जिग और फिक्सचर क्या है, तो जिग टूल को पकड़ने के साथ साथ गाइड करने का काम करता है, और फिक्सचर क्या होता है, मजबूती के साथ पकड़ने का काम करता है। तो मास प्रोडक्शन के लिए हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये क्या है, डिसएडवांटेज है मास प्रोडक्शन का। अगला देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग डायल इंडिकेटर इंस्टेड ऑफ स्क्राइबर पॉइंट इन वर्नियर गेज। कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग डायल इंडिकेटर। कह रहा है कि डायल इंडिकेटर किस में, स्क्राइब पॉइंट इन वर्नियर हाइट गेज। तो डायल इंडिकेटर का प्रयोग वर्नियर हाइट गेज के स्क्राइब में क्यों किया जाता है, तो टू चेक इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, डायल इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज डिनोट बाय वी इन द फार्मूला। कह रहा है कि इस फार्मूले में वी किसको डिनोट करता है, तो वी क्या है, ये डिनोट करता है कटिंग स्पीड को। कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट। अभी डील में हमने देखा था आरपीएम ज्ञात करने के लिए, तो वी बराबर पाई डी एन बटा में 1000। वी क्या है, कटिंग स्पीड किस में, मीटर प्रति मिनट में। दूसरा देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द टर्म एज पेरिफेरल स्पीड ऑफ ड्रिल। कह रहा है कि पेरिफेरल स्पीड ऑफ ड्रिल का टर्म क्या है, तो क्या है, कटिंग स्पीड सी। थर्ड नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ आरपीएम यूज इन ड्रिलिंग। कह रहा है कि ड्रिलिंग में जो इस आरपीएम यूज़ किया जाता है उसका एक्सपेंशन या विस्तार, या हम कहेंगे फुल फॉर्म क्या है, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर प्रति मिनट, एक मिनट में वो कितना चक्कर घूम रहा है, उसी को हम बोलते हैं आरपीएम। तो सी सही हो जाएगा, चक्कर प्रति मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट। 4 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ए ड्रिल एडवांटेज इन वन रोटेशन वाइल ड्रिलिंग। कह रहा है कि जो एक चक्कर में ड्रिल जो है दूरी तय करता है, उसको हम उसको क्या कहते हैं, तो जो एक चक्कर में दूरी तय की जाती है उसको हम बोलते हैं फीड। पाँच नंबर देखिए, कह रहा है कि हाउ टू एक्सप्रेस फीड इन डीलिंग। कह रहा है कि फीड को डीलिंग में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। तो फीड को हम एम प्रति रिवॉल्यूशन में, यानी एक चक्कर में कितना एम दूरी चला, वही क्या कहलाता है, फीड कहलाता है। तो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं फीड को, एम पर रिवॉल्यूशन। 6 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज डिनोट बाय डी इन द फार्मूला वी बराबर पाई डी एन बटा में 1000 मीटर प्रति मिनट। वी क्या है, कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट में। तो इसमें डी क्या है, तो डी जो है डायामीटर है, किसका डायामीटर, ड्रिल का।
7 नंबर देखिए करेक्ट व्हाट इज ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है? तो वर्नियर कैलिपर एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सूक्ष्म मापी यंत्र है। वर्नियर क्या है? सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसमें सारे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर हाइट गेज, ये सारे क्या है? सूक्ष्म मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी सूक्ष्म मापी यंत्र हैं। 8 नंबर देखिए कह रहा है कि विच इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बीम ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। कह रहा है कि इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बीम ऑफ ए वर्नियर कैलिपर, तो इसमें क्या हो जाएगा? फिक्स जो बीम होता है वर्नियर कैलिपर में, उसी में जो होता है फिक्स जबड़ा लगा होता है, और जो स्लाइडिंग वाला होता है उसमें क्या होता है? मूवेबल जार लगा होता है। और वर्नियर कैलिपर का प्रयोग हम किस काम में करते हैं? तो किसी जाब का डायामीटर या चौड़ाई, किसी जाब के अंदर का डायामीटर, इंटरनल डायामीटर, और किसी होल की गहराई, यानी वर्नियर कैलिपर का प्रयोग हम इन तीनों कामों में करते हैं। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक अगर पूछ दे तो 0.02 mm। 9 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रेजुएशन ऑन द बीम। तो बीम ऑफ द वर्नियर कैलिपर, तो जो वर्नियर कैलिपर के बीम पे या मेन बीम को या मेन स्केल बोलते हैं, उस पे बने ग्रेजुएशन को हम बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। सी सही हो जाएगा, मेन स्केल डिवीजन। 10 नंबर देखिए कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस इज मूव बाई ए स्पिंडल ऑफ माइक्रोमीटर इन 1 रोटेशन। कह रहा है कि कितना दूरी तय करेगा स्पिंडल किसका? माइक्रोमीटर का एक चक्कर में। तो एक चक्कर में 0.5 mm मूव करता है, और माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है? तो 0.01 mm होता है। गलत देखिए, इसमें टिक लग गया है 11 नंबर में। करेक्ट व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक वर्नियर। अच्छा, वर्नियर माइक्रोमीटर है, ठीक है। सिर्फ माइक्रोमीटर देता तो क्या होता? 0.01। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है, मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर लिखा है, तो वर्नियर में क्या होता है? उसके स्पिंडल का जो डाटम लाइन होता है उसके पैरेलल 10 और लाइनें बन जाती हैं, जिससे 10 गुना जो होता है एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाती है। यानी 0.01 में 10 से और भाग दे दे तो 0.001 mm क्या हो जाएगा? मेट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक हो जाएगा। अल्पतमांक हमने बताया था सबसे छोटी दूरी जो शुद्धतापूर्वक माप सकते हैं। 12 नंबर देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। तो एक्स के द्वारा मार्क किया गया जो भाग है इसको हम बोलते हैं कॉलम, स्तंभ। 13 नंबर देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल हेड इज फिक्स इन रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिल मशीन क्या होता है? तो देखिए ड्रिल मशीन में जो होता है स्पिंडल ऊपर नीचे, और इस पे स्पिंडल को हम क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे के साथ साथ 360 डिग्री पे कहीं पे भी घुमा के हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या करें कि वेयर इज द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल हेड इज फिक्स इन रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो रेडियल आर्म पे क्या होता है? उसको फिक्स किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।